आदाब नाजरीन, मैं हूं त्रिदीप रमन, आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूं आपका चहेता टीवी शो हिंदुस्तान हमारा लेकर। हिंदुस्तान हमारा यानी मुल्क के मुसलमानों की अपनी बुलंद आवाज। आज के मकाम में हम पेश करने जा रहे हैं हजरत ख्वाजा सैयद निजामुद्दीन औलिया दरगाह के जनाब पीर ख्वाजा अफजल निजामी सज्जाद नशी की जिंदगी की दास्तां को। अवाम में आज बारी है बुटीक टेलर मास्टर रोशन की। आदाब नाजरीन, मैं हूं साइमा खान, आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूं दुनिया जहां से निराला टीवी शो हिंदुस्तान हमारा लेकर। आज के एपिसोड का आगाज हम मकाम से कर रहे हैं। आज के मकाम में हम आज आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू कराने जा रहे हैं जिनके लिए इंसानियत ही उनका मजहब है और उसकी खिदमत ही उनकी इबादत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया दरगाह के पीर ख्वाजा अफजल निजामी सज्जादा नशीन साहब की। तो लीजिए पेश है आज का मकाम। खुदा रहमत अता कर तू कि ऐसा काम हो जाए, करे तू अपने हाथों और मेरा नाम हो जाए। जो तेरा हो गया उसकी लगेगी क्या कोई कीमत, नजर जिस पर पड़े तेरी वही बेदाम हो जाए। खुदा की नेमतें जब किसी इंसान पर बरसती हैं तो उसकी राह में पड़े कांटे भी फूल बन जाते हैं, मुश्किलें आसान हो जाती हैं और गगन चूमती चोटियां भी उस शख्स को राई का पहाड़ नजर आती हैं। खुदा की रहमत और उसकी मोहब्बत की जीती जागती मिसाल हैं दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन दरगाह के सज्जादा नशीन पीर ख्वाजा अफजल निजामी। आज के मकाम में हम इनकी जिंदगी से जुड़े कई अनछुए पहलुओं से पर्दा उठा रहे हैं। पीर ख्वाजा अफजल निजामी की पैदाइश दिल्ली की तंग गलियों में हुई। उनका बचपन भी यही की आबो हवा में गुजरा था। 15 मार्च 1944 में बरोज बुध मेरा यहीं पर ही पैदाइश हुई। अफजल साहब की पैदाइश खालिस दीनी माहौल में हुई थी। अफजल साहब जब पैदा हुए, मेरे बड़े मामू ने मेरे कान में आजान दी और छोटे मामू ने मेरे दूसरे कान में तकबीर करी। बचपन की कुछ धुंधली यादें आज भी उनके जहन में ताजा हैं। महज 5 साल की उम्र में जब पहली बार उन्हें बिस्मिल्लाह पढ़ाई गई थी, तब उनकी वालिदा ने बड़े दुलार के साथ अपने लाडले को दूल्हा बनाया था। जब मैं 5 साल का हुआ तो एक तरीका है मुसलमानों में बच्चे की आमीन करने का, तो मेरे वालिदा ने मुझे दूल्हा बनाया। उन्हें बचपन के हर वो उस्ताद याद हैं जिनसे उन्होंने तालीम हासिल की, जिनसे इंसानियत का सबक पढ़ा और जिनसे उन्होंने दीनी तालीम हासिल की। मास्टर मुजम्मिल साहब से थोड़ी सी अंग्रेजी और हिंदी तालीम हासिल की। कुरान पाक हाजी जी और मौलवी नूर मोहम्मद हमें पढ़ाते थे। बचपन में खेले गए हर खेल उनके जहन में सुनहरी यादों के मानिंद ताजा हैं। कपड़े की गेंद से एक दूसरे को मारने का खेल हो या फिर गिल्ली डंडा, फुटबॉल हो या फिर कुश्ती, हर खेल को वो जी जान से खेलते थे। कपड़े की उसकी गेंद बनाते थे और मारा पीटी करते थे। यहाँ पर गिल्ली डंडा खेलते थे और कभी कभी हम फुटबॉल भी खेलने लगते थे और हमने कुश्तियाँ भी लड़ी। तैराकी का शौक उन पर इस कदर हावी था कि बड़ी बड़ी बावड़ी में भी लोगों के मना करने के बावजूद छलांग लगा देते थे। हमें शौक हुआ बावली में नहाने का, स्विमिंग का, तो हम आते थे बावली में, इधर से डुबकी मारी उधर निकल गए, उधर से डुबकी मारी इधर निकल गए। तो और लोग जो थे शिकायत करने लगे हमारे घर जाकर हमारे वालिद को। वालिद ने भी डांटा और हमारी वालिदा ने भी डांटा हमें। हंसी खुशी में हजरत साहब का बचपन गुजर रहा था, लेकिन उनकी और घर वालों की खुशी को न जाने किसकी नजर लग गई। जब वो 17 साल के थे तब उनके वालिद को एक दौरा पड़ा जिससे उनकी दिमागी हालत खराब हो गई। 17 साल की उम्र में मेरे वालिद अचानक 1954 में उनको दिमाग का एक दौरा हुआ और उस दौरे में वो शिकार हो गए। उनकी दिमागी हालत कमजोर हो गई।
7 भाई बहनों के एक हंसते खेलते परिवार में आफतों का जैसे तूफान आ गया हो। इस मासूम उम्र में ही अफजल साहब के कंधों पर बड़ा बोझ आ गया था। जब मेरे वालिद का चिल्ला पलट गया तो वो रात दिन शोर मचाते थे, चीखते थे, तो सारे घर का भार मुझ पर आ गया। सज्जादा नशीर साहब की जिंदगी की दास्तां आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। जो भी आता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबकी बात सुनता हूँ।